नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपीटीजीटी का महत्वपूर्ण लेसन समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय संक्रियाएं पुरानी 6 किताब से केवल इसके उदाहरण देखने वाले हैं और थियरी देखेंगे। उदाहरण और थियरी देखते हुए पुरानी 6 किताबों के सारे प्रश्न उत्तर हम कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं अलजबरा का पहला लेसन जिसका नाम है समुच्चय सिद्धांत एवं संक्रियाएं। तो इसके पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन से लेसन हमको पढ़ने हैं। इसमें समुच्चय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजबरा में समुच्चय सिद्धांत, क्रमित युग्म संख्या पद्धति आपके सिलेबस में नहीं, कट कर देंगे। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, विविध श्रेणी, उसके बाद आंशिक भिन्ने, और उसके बाद क्रमचय, संचय, द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय घातांक, चर घातांकी पढ़ेंगे, व्यापक चर घातांकी पढ़ेंगे, सारणिक पढ़ेंगे, अवयव पढ़ेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे। इसकी सारी हम थियरी कंप्लीट करेंगे। और क्या कंप्लीट करेंगे? थियरी के बाद इसके सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं उदाहरण। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इधर से। पहला लेसन है समुच्चय सिद्धांत एवं संक्रियाएं। और मेन हम इसके पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। गणित के विभिन्न शाखाओं के अध्ययन के ये हो गए। तो इसको समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात विकास 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन वैज्ञानिक गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। समुच्चय किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित से तात्पर्य है कि उसकी पुनरावृत्ति न की गई हो। यदि किसी समूह के इतना है समुच्चय के उदाहरण है। तालिका रोस्टर विधि समुच्चय लिखने के दो विधियां मुख्य रूप से हैं। तालिका रोस्टर विधि जिसको हम सूची विधि भी कहते हैं, सूची पद्धति, जिसमें हम कॉमा लगा के लिखते हैं। क्या करते हैं? कॉमा लगा के लिखते हैं इस प्रकार से। इसमें है यदि a बराबर एक्स वाई जेड तो x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू a एंड a डज नॉट बिलोंग टू a। मतलब कि a के अंदर जो जो एलिमेंट हैं, जो जो तत्व हैं, कौन कौन से हैं? जैसे ये a के अंदर है, y भी है, z भी है, लेकिन ये स्मॉल a नहीं है, इसलिए इस यहाँ पे क्या लिखा गया? डज नॉट इक्वल टू। तो ये एकदम सिंपल, मतलब कौन से अवयव उसके अंतर्गत है, कौन से नहीं है। किसी क्रम इसका देखेंगे। किसी समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, लेकिन पुनरावृत्ति करना नहीं है। जैसे ये प्रश्नावली आ गई, मतलब उसके आधार पे ये प्रश्न हो चुके हैं। उदाहरण ही देखने हैं, और अगर एक आध इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो उसको भी देख लेंगे। अब समुच्चय के विभिन्न प्रकार। समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं? एकल समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय, यदि किसी समुच्चयों में अवयवों की संख्या परिमित मतलब निश्चित हो तो उसे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 1, 4, 16, 64, ये परिमित समुच्चय क्योंकि इसमें केवल 4 अवयव हैं। अनंत समुच्चय, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो तो उसे अनंत समुच्चय कहेंगे, या इनफाइनाइट या समुच्चय कहेंगे। जैसे 1, 3, 9, 27, 81, इसमें कितने पद हैं? अनंत है, डैश 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 जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अनंत समुच्चय। उसके बाद समान समुच्चय है। उदाहरण 3, 5, 10, 5, 10, 3, तो a बराबर b, अर्थात 3, 5, 10, 5, 10, 3। यदि a बराबर 2, 3, 5, 7 और इतना है तो रिक्त समुच्चय में क्या हो जाएगा? एक भी समुच्चय ना हो, एक भी अवयव ना हो, उसे फाई से डिनोट करेंगे।
उदाहरण दूसरा है, दो विभिन्न त्रिज्या वाले सकेंद्रीय वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं का समुच्चय। ये सब क्या है आपके उदाहरण है। ध्यान रहे कि अगर रिक्त समुच्चय के अंदर जीरो लिखा है तो ये रिक्त समुच्चय नहीं, क्योंकि इसमें एक अवयव जीरो है। एक अवयव एकल समुच्चय है। फाई और जीरो समुच्चयों में अंतर है। फाई समुच्चय में मतलब कोई अवयव ही नहीं है, लेकिन इस वाले में क्या है, अवयव है। फाई और फाई के भेद को समझ लेना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फाई एक रिक्त समुच्चय है। ये फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, और फाई एक एकल सिंगल्टन समुच्चय है। फाई का अवयव रिक्त समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है। रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय समुच्चय है। उप समुच्चय, यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं जो कि ए के सभी अवयव बी के सभी भी अवयव हों, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इस तथ्य को ए उप समुच्चय बी से निरूपित करते हैं। ए उप समुच्चय है किसका, बी का, अर्थात ए के सभी अवयव बी में समाहित होंगे, इसे ही उप समुच्चय कहेंगे। लेकिन बी के जरूरी नहीं कि ए में हो, इसलिए इसको हम बराबर नहीं लिख सकते। उदाहरण, यदि b बराबर यक्स सम संख्या है और यक्स की पावर 2, जहाँ n धन पूर्ण संख्या, अर्थात b बराबर 2 4 6 8 और a बराबर 2 4 6 8 16, तो a b का समुच्चय है। 2 1 2 3 4 और b 1 3 5 7, तो b a का समुच्चय उप समुच्चय है। उप समुच्चय के उदाहरण है। अगला है उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। यदि समुच्चय b का उप समुच्चय हो तो b बराबर नहीं होगा किसके, a के, अर्थात b को कम से कम प्रतीकात्मक समूह में a उप समुच्चय b लिख सकते हैं, जो कि सत्य नहीं है। ठीक है। a बराबर एक 1 3 5 7, b बराबर 1 2 3, तो a b का उचित समुच्चय है। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सभी समृद्ध संख्याओं के समुच्चय का उचित उप समुच्चय है। सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय सभी समद्विबाहु त्रिभुजों के उप समुच्चय हैं। रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, सही है। तो जैसे ए उप समुच्चय है बी का, बी उप समुच्चय है ए का, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी। ए उप समुच्चय है बी का, बी उप समुच्चय है डी का, तो ए उप समुच्चय हो जाएगा डी का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे, क्या, n अवयवों वाले समुच्चयों में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। कितनी होती है, 2n होती है। ये याद रखना है। चूँकि 7 एक अवयव, ठीक है। यहाँ पे शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तो इलाहाबाद में कुल 5 भिन्न भिन्न अक्षर हैं, अतः समुच्चय ALHBD, इस समुच्चय में केवल 5 अवयव हैं। तो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की घाते n। 2 की घाते n मतलब n की जगह पे 5, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ए की घात, तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की घाते 3 अर्थात 8 है, होगी, जो कि इस प्रकार है, लिख देंगे। ABCD, तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की घाते 4 अर्थात कितनी हो जाएगी, 2 की घात 4, मतलब 2 दूना 4 चौक 16, टोटल 16 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ऐसे दिखाया गया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 हो जाएगी। संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। धन पूर्णांकों के i प्लस से निकलते हैं, ऋण पूर्णांकों को i माइनस से लिखते हैं, पूर्णांकों के समुच्चयों को i तथा z से निरूपित करते हैं, परमेय संख्याओं को q से निरूपित करते हैं, वास्तविक संख्याओं को r से निरूपित करते हैं, अधिकल्पित संख्याओं के समुच्चयों को c से निरूपित करते हैं, जिसको हम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उपरोक्त सभी समुच्चयों के लिए i प्लस i q r c डिनोट करते हैं। ये प्रश्न है, समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एक समुच्चय के अवयव स्वयं समुच्चय होते हैं, जैसे 2 3 2 3 4 के अवयव 2 3 2 3 4 है। ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय है, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। हमारा शरीर भी समुच्चयों का समुच्चय है, क्योंकि शरीर अनेक अंगों का समुच्चय है और शरीर का प्रत्येक अंग लाखों करोड़ों कोशिकाओं का समुच्चय है। घात समुच्चय, पावर सेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिए हुए समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीक पी ए से निरूपित करते हैं, अर्थात पी ए बराबर यक्स डॉट एक्स सबसेट ऑफ ए। यदि ए बराबर 0 2 0 3 4 तो ए का घात समुच्चय हो जाएगा। यदि a बराबर 0 2 3 तो पी ए बताइए, पावर सेट बताइए। पी ए प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ये पावर है, पावर मतलब घात समुच्चय। तो a बराबर 5, पी ए पी ए आपको निकालना है। तो पी ए हो गया a इक्वल टू 5, पी ए हो जाएगा 5 5 और ऐसे बढ़ता जाएगा। समष्टि यूनिवर्सल समुच्चय, यू ए और बी का समष्टि समुच्चय। यदि ए बी इतना है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय समष्टि समुच्चय हो जाएगा। असंयुक्त विसंगत समुच्चय, ए और बी दो समुच्चयों के उभयनिष्ठ न हो तो इतना, ठीक है। पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या करते हैं, यू में से माइनस कर देते हैं। अब u से माइनस अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस ए। आपको ये याद रखना है बस। तीन चार पाँच छः, u बराबर 1 2 3 4 5 6 हो तो a डॉट डैश बराबर 1 2। अंतर समुच्चय a माइनस बी, इसमें घटाने वाला ही रहेगा, मतलब a और b में जो सेम ना हो। अब देखेंगे आगे, वेन आकृति आ गई है। नीचे आरेख में अंतर है, a माइनस बी को दिखाया गया है, छायादार भाग से निरूपित किया गया है। a माइनस बी मतलब b को घटा देंगे तो ये आ गया b माइनस सी, ठीक है। समुच्चय संक्रियाएं, सेट ऑपरेशन, समुच्चयों की सम्मिलित की परिभाषा। ए यूनियन बी मतलब संघ, ए और बी का संघ निकालना है। यदि ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 2 3 4 तो ए यूनियन बी बराबर इतना, मतलब एक साथ कर देंगे।
ए बी सी तीन समुच्चय हों तो इनका सम्मिलन कैसे हो जाएगा? वर्ग सम विनिमय, ये नियम फॉलो करेंगे। ठीक है, तत्समक हो जाएगा वर्ग सम। सिद्ध करना कि ए यूनियन बी, जहाँ ए का एक समुच्चय, दो समुच्चयों का सम्मिलन, क्रम विनिमय नियम। यदि बी उपसमुच्चय है ए का, तो सिद्ध करो कि बी यूनियन सी उपसमुच्चय होगा ए यूनियन सी का। यहाँ पे बी सब उपसमुच्चय है ए का, अर्थ बी के सभी अवयव ए में है। यदि समुच्चय सी के सभी अवयव बी में हैं, बी के अवयव को मिला दिया जाए तो ये बी और सी का समुच्चय बन जाता है। यदि सी के सभी अवयव ए के अवयव के साथ मिला दिया जाए तो ए यूनियन सी बन जाता है। अर्थात किंतु बी के सभी समुच्चय बी और में नहीं होंगे। प्रतिच्छेदन मतलब दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको लेंगे। ए एक दो तीन, बी दो चार, ए इंटरसेक्शन बी दो, क्योंकि टू ए और बी दोनों समुच्चयों के अवयव है। ध्यान रहे कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय दो है, ना कि ए। यदि ए बराबर एक दो पाँच सात आठ और बी बराबर जीरो, तो ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए बराबर एक दो तीन चार और बी इक्वल टू पाँच छः सात आठ, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इस वाले उदाहरण में यहाँ पे ए दिया है बी दिया है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो पाँच है, छः है, सात है, और पाँच है, छः है, सात है, यही कॉमन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि दो चार छः आठ बी बराबर एक तीन पाँच सात, तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। तो एक इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? इसमें जो कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यदि ए बराबर यक्स 2n धन पूर्णांक है और बी बराबर यक्स 3n धन पूर्णांक है, तो इंटरसेक्शन बी हो जाएगा इसमें 6 12 18, मतलब 6 के पहाड़े वाले हो जाएंगे। ए बराबर दो तीन चार छः आठ 10 और बी बराबर तीन चार छः 10 तथा इतना है, तो ए बराबर एक दो तीन पाँच छः सात, बी बराबर तीन छः सात नौ 11 दो समुच्चय हैं। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो इकट्ठे लिख दीजिए और कॉमन ले लीजिए। वर्ग सम में हो जाएगा, यहाँ पे सहचर नियम, ये सारे नियम लागू हो जाएंगे। वितरण का नियम, ये संघ का ये वाला फार्मूला हमको याद रखना है। इन दोनों फार्मूले का यूज होता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
उदाहरण है ये, उदाहरण 3, 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 4 6 8, सी बराबर 3 4 5 6 7। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात कीजिए। आसानी से किया जा सकता है, और इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, सत्यापित कर देंगे। अब देखेंगे कौन से उदाहरण आते हैं आगे। ये तो सिद्ध करने वाले हैं, आराम से हो जाएंगे। प्रश्नावली है 1G का। अभी प्रश्नावली नहीं, केवल उदाहरण उदाहरण देखना है। सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को ए और बी का सम्मित अंतर कहते हैं, या इसे ए प्लस या ए त्रिभुज का निशान बी से प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं। तो ए और बी दोनों ये किसके अंदर पाए जाएंगे? ए प्लस बी ये यक्स ए उसी समुच्चय के अंदर होने चाहिए। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो जाता है। उदाहरण है यहाँ पे, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 3 4 5, सी बराबर 4 5 6 7, तो ए माइनस बी माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आसानी से कर सकते हैं, पहले बी माइनस सी निकाल लेंगे, तो बी के वो अवयव जो सी में ना हो, मतलब 2 3 हो गए, ए माइनस बी माइनस सी, ए के उन अवयव जो बी माइनस सी में ना हो, 1 4 हो गए, यही उत्तर हो गया। यदि ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर सी डी, तो आसान है एकदम, हो जाएगा। डी मॉर्गन के नियम है, ए बी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी हो जाएगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी हो जाएगा। उदाहरण 1, जैसे सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी और ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी विसंगत समुच्चय है। ठीक है, हो जाएंगे। आई प्रश्नावली है, यह उस टाइम पे बहुत सारी प्रश्नावलियाँ होती थी। कुछ ठीक है, ये किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिन्हें या तो गणित लेना है या कला या दोनों। यदि 35 ने गणित लिया और 10 ने गणित एवं कला दोनों लिए हैं, तो कितने विद्यार्थियों ने कला लिया है? तो आ जाएगा कितना? 15।
एक्स का मान और टोटल हो जाएगा। ठीक है, के एक्सरसाइज एल बहुविकल्पी प्रश्न है। जीरो तथा एक के बीच पूर्णांक संख्याओं से बना समुच्चय होगा। जीरो और एक के बीच पूर्णांक संख्याओं से जीरो और एक के बीच में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, मतलब रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यदि समुच्चय एक दो दो तीन और तो ए यूनियन बी, मतलब दोनों को सामूहिक करना है, एक दो तीन हो जाएगा। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुच्चय जीरो के उप समुच्चय होंगे। उप समुच्चय कितने होंगे इसके? इसके दो उप समुच्चय होंगे, पहला वाला सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर एक दो तीन, बी बराबर दो तीन चार, तो ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को घटाना है। बी वाले कितने हैं? दो तीन चार, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा, यदि ए बराबर जीरो एक, बी बराबर दो तीन, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ए रिक्त समुच्चय फाई हो जाएगा। अब इसमें स्मरणीय सूत्र क्या है? रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय यूनिक समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये भी ठीक है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, सही है। यन अवयवों वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? टू की पावर यन होती है, बिल्कुल सही। तो ए और बी को सम्मिलित रूप से ए यूनियन बी यक्स लिखा जा सकता है, सही है। यदि तीन समुच्चय ए बी सी हों तो वर्ग सम नियम ए यूनियन बी बराबर ए मानेंगे। क्रम विनिमय नियम ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए मानेंगे। सहचर नियम ए यूनियन बी यूनियन सी मानेंगे। तत्समक नियम ए यूनियन फाई बराबर ए और ए यूनियन यू बराबर यूनिवर्सल हो जाएगा। ए बी सर्वनिष्ठ हैं तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में बिलोंग करेंगे। इस हिसाब से पहला लेसन कंप्लीट हुआ।